औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गूगल अर्थ की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि पॉइंट्स को गूगल अर्थ में इंपोर्ट करने के लिए सिविल 3D का हमने सहारा लिया था और सिविल 3D में मैंने बताया था कि हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूं कि आपको गूगल अर्थ में पॉइंट्स क्यों इंपोर्ट करने पड़ते हैं। देखें, दो तीन चीज़ें होती हैं जो जिस सर्वेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात हम नए प्रोजेक्ट पे चल जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बेंचमार्क होते हैं, मगर बेंचमार्क की पोजीशन का पता नहीं होता कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ पॉइंट्स मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। आपको हो सकता है एक पॉइंट का पता हो कि ये एक मेन पॉइंट है, इसके अलावा आपको पॉइंट्स का पता ना हो, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि आप अपने पॉइंट्स को गूगल अर्थ में डाल के चेक कर सकते हैं कि उनकी पोजीशन कहाँ पे है। ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 90% आपको उस पोजीशन पे ले जाएगा बजाय आपको ढूंढने के। दूसरी सूरत ये होती है कि बाज़ औक़ात जो लोग वज़ारतुल मोया के साथ काम कर रहे हैं, हमारे कोई दोस्त हैं, शायद उनके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हाउस कनेक्शंस के थे, शायद कुछ इस तरह की उनकी कोई प्रॉब्लम थी। वो कह रहे थे कि मेरे पास कुछ एक्सेल की फ़ाइल्स है तो मैं उन्हें गूगल अर्थ में इंपोर्ट करके देखना चाहता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, ताकि मैं वहाँ पे जाके अपना काम कर सकूँ। अब मुझे पता नहीं उनका काम क्या था। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है, कुछ इसी से मिलती जुलती कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने सिविल 3D में किस तरीके से उनको लेके उनको फाइंड करना है। ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम चाहे एक पॉइंट हो, चाहे 1 मिलियन पॉइंट हो, 1 लाख पॉइंट हो, तरीकाकार सबका सेम है। बाज़ दोस्तों ने मुझे ये फ़ोन करके ये कहा जी हमारा ऑटोडेस्क का अकाउंट नहीं है तो हम वो उसमें किस तरह अकाउंट क्रिएट करें। आप डायरेक्ट गूगल अर्थ में बताएं, क्योंकि गूगल अर्थ का हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें हम आराम से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब गूगल अर्थ है, अगर आप गौर करें, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके ये जो स्टेटस है नीचे नज़र आ रहा है, इस पर मैंने कोऑर्डिनेट्स को यूटीएम में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको यूटीएम में भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यू में जाएं, टूल में, ऑप्शन में, यहाँ पे ये बता रहा है शो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, डेसिमल डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री डेसिमल मिनट्स, यूनिवर्सल ट्रांस इन जो यूटीएम में है, और ये इसकी स्केल है मीटर्स किलोमीटर। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि गूगल अर्थ में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कसीम का पॉइंट है, यहाँ मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि ये रियाज है। अब मैं यहाँ पे जाके अगर कोई पॉइंट शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, तो आप गौर करेंगे कि मैं पॉइंट को जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है ना, ये वाले ये बता रहा है, ये इसके कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बता रहा है तो जब मैं यहाँ पे इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग इंटर करता हूँ तो फिर मुझे ये पॉइंट क्यों नहीं यहाँ पे लगा के देता या क्यों शो नहीं करता, ठीक है। बाज़ औक़ात आपके पास पॉइंट्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब बार बार हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। अगर आपके पास 200 पॉइंट हैं या 400 हाउस कनेक्शंस हैं या 50 हैं तो बार बार हम लिखने से रहें, तो कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम एक फ़ाइल को इंपोर्ट करें और फाइल ऑटोमेटिकली जाके अपने पॉइंटों के ऊपर जो उनके कोऑर्डिनेट हों वहाँ पे वो चली जाए। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि गूगल अर्थ जिन कोऑर्डिनेट्स को की फ़ाइल को इंपोर्ट करती है ना, वो डेसिमल डिग्री में होते हैं, ठीक है, ना कि डिग्री मिनट सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, हम अपने यूटीएम के कोऑर्डिनेट को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जो हमें डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करके दे मास वाई सिविल 3D, ठीक है। अब हमने करना क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं, उनको आप गौर से देख लें। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है सिंपल जो यूटीएम में होते हैं, जो ऑलमोस्ट हर सर्वेयर हर इंजीनियर्स को जिसका पता है। ये यूटीएम के फॉर्मेट में है, 12 पॉइंट्स हैं, ये इनकी ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, और ये इनकी एलिवेशन है, ठीक है। एलिवेशन अगर आपने रखनी हो तो ठीक है, वरना आप ज़ीरो भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमको सिर्फ पॉइंट की पोजीशन का मालूम करना होता है, एलिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास चूँकि है तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये इनकी डिस्क्रिप्शन है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस फाइल को सिंपली आप CSV में सेव कर लें, सेव एज़, ठीक है। ब्राउज़ में जाएं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप इस फाइल को
गूगल अर्थ के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मेरे पास फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि आपने इस फाइल को जिस तरह हम नॉर्मल सिविल 3D में इंपोर्ट करते हैं उसी तरीके से आपने इसमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करने की। हाँ, मगर एक चीज़ आपने यहाँ पे करनी है कि पॉइंट इंपोर्ट करने से पहले या पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद आपने जो ड्राइंग की सेटिंग है वो आपने अपनी चेंज कर लेनी है। मैं यहाँ पे एडिट ड्राइंग सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसका जो डेटम है वो मैं देता हूँ। अब मुझे इसके जोन और डेटम का पता है। अब मैं यहाँ पे ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे इसके जोन और डेटम का पता नहीं है, तो मैं किस तरीके से इसका पता करूँगा कि इसका जो डेटम कौन सा है या जोन कौन सा है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको ये पता होता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो UTM 1948 के हैं, मगर ये नहीं पता होता कि ये किस जोन के हैं, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल है। आप सऊदी अरेबिया में जहाँ भी काम कर रहे हैं, दमाम, अबहा, जिजान, यम्बो, जहाँ भी हैं, आप अपने उस एरिए को जूम कर लें। अगर आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसका नाम लिख दें। मैं चूँकि यहाँ पे कसीम में हूँ तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे कसीम लिख देता हूँ, कसीम सऊदी अरेबिया, और यहाँ से सर्च करता हूँ तो ये मुझे अपनी पोजीशन पे जो ले जाएगा। अब ये कसीम, अब देखें ये जूम करके उस एरिया में मुझे लेके चला गया है। अब मैं तकरीबन, मुझे पता है कि मैं, ये बुरेदा है, ठीक है, मैं बुरेदा में हूँ, अलरास, ठीक है, एनरजुआ, अबकेरिया। अब तकरीबन मेरा इलाका जो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो यही है। आपका कोई मुख्तलिफ भी हो सकता है, आप मदीने में भी हो सकते हैं, आपने यहाँ पे मदीना लिख देना है। आप दमाम में हो सकते हैं, दमाम लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से बुरेदे, यहाँ से जब यहाँ तक कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा इलाका कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ से हमने जोन को कन्फर्म करना है। तो सिंपली आप जहाँ पे जाएँ व्यू पे, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ग्रिड, आप ग्रिड को थोड़ा चेक करें। अभी भी ग्रिड लग चुकी है, लेकिन आप चूंकि जूम के अंदर हैं आपको पता नहीं चल रहा। आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो ये ग्रिड आपको नजर आएगी। ये देखें, ये ग्रिड है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, ये जो अलकसीम है ये 38 जोन में आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये अलमदीना जो 37 में है, ठीक है, ये 39 है। तो हम ये रियाद का ये हिस्सा तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है ना, यहाँ तक हायल वगैरह, ये 38 में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे दूसरे स्टेप में ये भी कन्फर्म हो गया कि मेरा जोन कौन सा है, और मेरा जो डेटम था UTM का वो मुझे पहले ही कन्फर्म था, ठीक है। दो चीज़ें हमें कन्फर्म हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं जाऊँगा AutoCAD सिविल 3D के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी ड्राइंग की सेटिंग करनी है, एडिट ड्राइंग सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो डेटम है वो मुझे कन्फर्म है कि मेरा वो UTM ये है, और जो मेरा जोन है वो 38 मैंने अभी कंफर्म किया है अपने गूगल अर्थ से, ठीक है। ये 38 नीचे 38 नॉर्थ, ठीक है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जियो लोकेशन का टैब शुरू हो गया। अब इस जियो लोकेशन का क्या मसला है या क्या फंक्शन है, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं इसमें इसको डिस्कस नहीं करूँगा और ना ही मैं इसे इसमें इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। हमारा काम बिल्कुल डिफरेंट है। हमने गूगल अर्थ के लिए अपने पॉइंट्स, अपने डाटा को प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि गूगल अर्थ जो है वो डेसिमल डिग्री में पॉइंट्स की फाइल को इम्पोर्ट करता है, चाहे 1 पॉइंट हो, चाहे 20,000 पॉइंट हो, चाहे 50,000 पॉइंट हो, ठीक है। तरीकाकार सबका सेम यही होगा। अब सिंपली आप जाएं अपनी कमांड बार में, इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है। अपने जो पॉइंट्स जो फाइल आपने सेव की थी गूगल अर्थ की, उसको आप यहाँ में इंपोर्ट करें, ठीक है। वो डेस्कटॉप पे मैंने सेव की थी, तो मैं डेस्कटॉप में जाके उसको, ये वाली वो फाइल है, ठीक है। यहाँ पे ये CSV लिखा हुआ है नीचे फाइल टाइप में। बाज़ औक़ात यहाँ पे टेक्स्ट होता है तो फाइल शो नहीं होती। अगर ऐसा कुछ आपके पास हो तो आपने यहाँ से CSV कर लेना, ठीक है। तो ये आपकी फ़ाइल, आपका पाथ शो हो जाएगा। गूगल अर्थ को यहाँ से ओपन करना है और ये यहाँ पे आपकी फ़ाइल को इंपोर्ट कर देगी। जैसे ही फ़ाइल आपकी इंपोर्ट होगी, आपने उसको, जो आपका फॉर्मेट है, हमारा फॉर्मेट क्या था, PENZ डे लिमिटेड, यानी पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, Z और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रुप भी कर लेता हूँ, ठीक है, SEG, यहाँ फ़र्ज़ करता हूँ POINT पॉइंट, ठीक है, ओके। अब मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मेरे पॉइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। मैं Z इंटर E इंटर करता हूँ, ये मेरे पॉइंट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इन पॉइंट्स का मुझे कोई ज़रूरत नहीं चाहिए। मुझे ये पॉइंट कन्वर्ट करने हैं डिग्री, मिनट, सेकंड में, ठीक है।
डेसिमल डिग्री में भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। मगर इस वीडियो में मैं डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करके उन पॉइंट को एक्सेल में सेट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिविल 3D में डेसिमल डिग्री को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने जाना है प्रोस्पेक्टर पे, यहाँ पे पॉइंट्स पे जाएं, राइट क्लिक करें और एडिट, सॉरी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स पे जाएं और एडिट पॉइंट्स पे जाएं। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अगर मैंने यहाँ पे अपनी ड्राइंग सेटिंग को ना किया होता, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इस फाइल में मैंने ड्राइंग की सेटिंग की है। अगर दूसरी फाइल में खोलता हूँ, इसमें मैं सिंपली पॉइंट्स को इंपोर्ट करता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ी सी डिटेल से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तमाम दोस्तों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो बार बार जो है ना, वो कुछ लोग कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी ये मसला हो रहा है। अब इस ड्राइंग में ड्राइंग 1 जो है, इसमें मैंने सेटिंग की हुई है, ठीक है। सेटिंग में जाके यहाँ पे जियो लोकेशन का टैब शो हो रहा है, जबकि ड्राइंग 2 में मैं इन पॉइंट्स को, किन पॉइंट्स को, ये जो फाइल है गूगल अर्थ वाली, इसको सिंपली इंपोर्ट करूँगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप खुद देखिएंगे, इंपोर्ट्स पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, और इसको मैं, इसका जो फॉर्मेट है PENZ, D लिमिटेड, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब पॉइंट्स मेरे यहाँ पे भी इंपोर्ट हो चुके हैं, देखें यहाँ भी पॉइंट इंपोर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे भी पॉइंट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोस्पेक्टर पे और पॉइंट्स ग्रुप पे जाता हूँ, पॉइंट्स को राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पॉइंट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी डिटेल मिल रही है। ये देखें, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, पॉइंट एलिवेशन, ये डिस्क्रिप्शन है, ये फुल डिस्क्रिप्शन है, ये ग्रिड ईस्टिंग, ये वही सेम चीज़ है ग्रिड। यहाँ पे ये मुझे एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है, अगर आप लफ्ज़ अदा करें लैटिट्यूड, तो आप गौर करेंगे आपके जो होंठ हैं, जो आपका मुंह है, वो हॉरिजॉन्टल खुलेगा, लैटिट्यूड। इसका मतलब है ये आपकी ईस्टिंग है, और लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड। और अगर आप करेंगे लॉन्गिट्यूड, तो ये आपकी नॉर्थ की तरफ की जो लाइनें हैं, वर्टिकल लाइनें हैं, वर्टिकल, ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लैटिट्यूड कहेंगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। मगर दूसरी फाइल में क्या हो रहा है, दूसरी फाइल में मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं पॉइंट्स को ओपन करता हूँ, ऑल पॉइंट्स, एडिट पॉइंट्स, तो इसमें मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल रही। इसमें यहाँ मुझे सिर्फ ईस्टिंग, नॉर्थिंग मिल रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ड्राइंग की जो सेटिंग है इसकी नहीं की, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज करता हूँ, इस फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे की थी। हमारा जो असल काम है वो ड्राइंग नंबर 1 में ही है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स में जाके, पॉइंट्स में एडिट पॉइंट्स, यहाँ से ये डाटा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। पहले पॉइंट को सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन दबा के रखता हूँ और आखिरले पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, तो ये मेरा सारे के सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके कॉपी वैल्यू टू क्लिपबोर्ड, ये करता हूँ, ठीक है। मेरा डाटा कॉपी हो चुका है। अब मैं जाऊँगा एक्सेल के ऊपर, सिंपली एक्सेल को खोल के इसमें वो डाटा पेस्ट करके, इसमें मुझे सिर्फ डिग्री, मिनट, सेकंड वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चाहिए, बाकी का डाटा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जी दोस्तों, अभी हमने क्या करना है कि जब तक ये ड्राइंग की सेटिंग करने के बाद जिसका जो फ़ायदा है, इसका कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अभी हमने सिंपली क्या करना है कि मैंने इन पॉइंट्स का जो पीछे सोर्स है ना, जो सिविल 3D ने इनको डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट किया है, मैं वहाँ तक जाऊँगा और ये वो सोर्स है, ये मुझे कॉपी यहाँ से करूँगा। पहली रो को क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा और बाकी को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ से क्लिक करके मैं जाऊँगा एक्सेल के ऊपर। एक्सेल पे यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और कंट्रोल V नहीं करना। यहाँ से आपने यहाँ पे थोड़ा सा ये कीप टेक्स्ट ओनली, यहाँ पे थोड़ा सा अपने कर्सर को रखना है, ठीक है। अब यहाँ से जो इस डाटा से जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है, आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बाकी का ये डाटा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये स्केल फैक्टर वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे 1000 पॉइंट हो, 1,00,000 पॉइंट हो, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जिनको आपने फाइंड करना हो कि उनकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, 2-3 स्टेप। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे E भी है, ये डिग्री का सिंबल है, ये यहाँ से मुझे बिल्कुल सेपरेट चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेपरेट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर मेरा ये एक ही कॉलम सेलेक्ट होगा, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल
एक्स करके इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, ये नहीं कर रहा तो मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ से कंट्रोल एक्स। ठीक है, मैंने सारा सेलेक्ट किया था, कंट्रोल वी। ये ऊपर हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा लैटिट्यूड है। अब मैं यहाँ से इसके कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा डेटा के ऊपर, और ये टेक्स्ट टू कॉलम है। यहाँ पे जाने के बाद ये आपने डिलिमिटेड रखना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ से फिक्स, नेक्स्ट। अब ये आपको एरोस नज़र आ रहे हैं लगे हुए। ठीक है, इनको अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, इनको मैंने अपने हिसाब से लगाना है। मुझे ई बिल्कुल नहीं चाहिए, ये डिग्री भी नहीं चाहिए, तो मैं 4 से पहले यहाँ पे ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो एक एरो लगेगा। फिर ये डिग्री से पहले और 3 के बाद एक और क्लिक करूँगा, ये 43 को इसने सेपरेट कर दिया है। इसी तरीके से 4 से पहले मैं यहाँ पे एक एरो को क्लिक करूँगा, ये लगा दिया। और ये जो आपको मिनट का सिंबल नज़र आ रहा है, इससे पहले मैं क्लिक करूँगा, ये उससे दूसरा एरो लगा दिया। इसी तरीके से मैं इस पे लगा के, ठीक है, और ये मैं सेकंड से पहले इसको नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश, और दैट्स इट। ये यहाँ पे ख़त्म, उसने सारा सेपरेट कर दिया। अब मुझे ये ऊपर मेरा यहाँ तक ये मेरी ई स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर आप देख सकें, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा इंशाल्लाह होगी, बाद में आपके लिए बहुत कारआमद होगी। ये ऊपर हमारी ईस्टिंग है और ये नीचे हमारी नॉर्थिंग है। अब हमने करना क्या है, हमको ये भी नहीं चाहिए, ये नंबर वगैरह ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, डिग्री इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और ये मुझे मिनट भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। ये सेकंड भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि मैं इसको यहाँ से, इसका जो कलर था मैंने चेंज, वो नो फिल कर देता हूँ। अगर आप गौर करें, ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे डिग्री मिनट सेकंड में अभी सेपरेट हुए हैं, कन्वर्ट नहीं हुए। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ये नीचे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि ये हमारी 43 डिग्री है, ये 42 मिनट है, और ये 23 पॉइंट सेकंड है। तो ये तो 43 तो हमारे पहले ही डिग्री में कन्वर्ट है, तो हमने इन जो मिनट और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें डेसिमल फॉर्म चाहिए। तो मैं सिंपली करूँगा, गौर से देखें, इज इक्वल टू, ठीक है, ये मेरी डिग्री पहले मौजूद है, इसमें प्लस कर दे 42 मिनट को डिवाइड करे 60 पे। ठीक है, फिर ये मिनट में कन्वर्ट कर देगा, और फिर प्लस कर दे इन सेकंड्स को डिवाइड करके 36,000 पे। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये हमारे डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, डबल क्लिक, और ये हमारे खलास। अभी हमने क्या करना है, ये ऊपर हमारी क्या है, ईस्टिंग है, और नीचे हमारी ये क्या है, नॉर्थिंग है। यहाँ से आप इसको पकड़ें। ठीक है, या एक दफ़ा सारे को यहाँ से सिलेक्ट करके इन पे फार्मूला लगा हुआ है, कॉपी करें और फिर पेस्ट एज ए वैल्यू कर दें। अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने सिर्फ यहाँ से इनको पकड़ना है, यहाँ से कंट्रोल एक्स करें और कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, नॉर्थ, ये दोनों सेम होने चाहिए थे ये, हाँ, कंट्रोल एक्स और ये ऊपर कंट्रोल वी करें, ये बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। अभी हमें इस डाटे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इन रोज़ को यहाँ से। अब हमारे पास ये ईस्टिंग है और ये नॉर्थिंग है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ EAST ईस्ट, और ये हमारी क्या है, NORTH नॉर्थ। यहाँ पे मैं एक कॉलम ओ को और ऐड करूँगा, इंसर्ट, ये हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स 1 2 3। ठीक है, अगर आपके पास कोई कोड्स वगैरह हैं, कोई BM में कोई एलिवेशन है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इसकी एलिवेशन तो फ़िलहाल 0 ही है, तो मैं यहाँ पे वैसे ऐड कर देता हूँ ELE, एलिवेशन इसकी कर देता हूँ 0। ठीक है, अगर आपके पास जो भी होगी आपने वो ऐड कर लेनी है। कोड यहाँ पे कर देता हूँ मैं सबका BM। ठीक है, आपके पास जो कुछ भी हो आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। ठीक है, BM, मैं इसको बताना सिर्फ मकसद ये है कि आपको इस चीज़ की समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसको इसकी सेंटरिंग कर दें। करने के बाद इस फाइल को आपने CSV में सेव करना है, सेव एज करना है। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे आप इसको सेव कर दें 1 2 3। ठीक है,
और नीचे इसकी जो एक्सटेंशन है वो कर दें CSV कॉमा डिलिमिटेड में, इसको सेव कर दें, ओके यस, और इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। ठीक है, इसको भी क्लोज़ कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास वो फाइल 1 2 3 आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, अभी आपने अपना गूगल जो आपका सॉफ्टवेयर है जो आपने इंस्टॉल किया है उसको खोलें। ठीक है, आपके पास 1 पॉइंट हो, 1000 पॉइंट हो, जितने भी हों, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। इंशाल्लाह ये जस्ट 1 सेकंड में आपको इंपोर्ट करके देगा। अब आपने क्या करना है कि वैसे नॉर्मल सा अपना जो एरिया है वो अपने यहाँ से आप उसको एग्जैक्ट कर लें। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है फाइल के ऊपर। ठीक है, फाइल के ऊपर यहाँ से इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद जो आपकी फ़ाइल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है, हमारी फ़ाइल 1 2 3 है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखें ये मुझे बता रहा है डे लिमिटेड। ठीक है, कॉमा हमारा एक्सटेंशन थी, कॉमा में सेव हुई है। ये बता रहा है नंबर है, ईस्ट है, नॉर्थ है, एलिवेशन है, BM कोड है। यहाँ पे जो बहुत मेन चीज़ आपको देखने वाली है ना, वो आपको ये है कि जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका डेस्टिनेशन देना है, लैटिट्यूड क्या है। जैसे ही आप लैटिट्यूड कहेंगे आपका जो माउथ है वो हॉरिजॉन्टल खुलेगा। ये हमारी वो लाइनें हैं, ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ रही हैं। लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड अगर कहेंगे तो आपका मुंह ऊपर की तरह एक वर्टिकल डायरेक्शन में खुलेगा, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लाइनें हमारी ईस्ट टू वेस्ट इंक्रीज़ हो रही हैं, तो यहाँ पे आपने ईस्ट कर देना। ठीक है, करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से फिनिश कर दें। ठीक है, जैसे ही आप फिनिश करेंगे इंशाल्लाह ताला पॉइंट्स आपके एग्जैक्ट पोजीशन पे जाके वहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है, लग जाएंगे। लेकिन अभी तक आप देखें पॉइंट शो नहीं हुए। क्यों नहीं शो हुए? क्योंकि यहाँ पे देखें 1 2 3 CSV फाइल, यहाँ पे इसको मैंने हाइड किया हुआ है। जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि ये पॉइंट्स लगे हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखें कह रहा है पॉइंट नंबर 1 है, ये इसका यही है, जो भी इसकी एलिवेशन जो भी है, BM अगर 1 होता है, BM 2 होता। ठीक है, ओके जी। फिर उसके बाद ये पॉइंट लगे यहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मंजर कि आपका मेन कंट्रोल पॉइंट कितनी दूर है और जो बाकी के बेंचमार्क हैं वो किस तरीके से आपके लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन सही दी होती तो यहाँ पे आपकी BM की एलिवेशन भी शो होती, BM 9, BM 2, BM 4। ठीक है, तो ये था वो तरीक़ाकार कि किस तरीके से अपने पॉइंट्स को हम गूगल में इंपोर्ट करते हैं। दोनों तरीक़ों से मैंने इंशाल्लाह आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर दिया है सिविल 3D से। ये थोड़ा मैंने डिटेल से इसलिए किया कि अगर कोई प्रॉब्लम भी रह जाए तो फिर आप लोग कॉल करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जितने भी पॉइंट्स आपके होंगे, चाहे वो किसी भी एरिया के हों, जो चीज़ मर्ज़ी हो, इसी फॉर्मेट से आप उसको इंपोर्ट करें और इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो मेरे लिए दुआ करें। ठीक है, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो और अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।